नमस्कार। आज मैं आपको दानवीर कर्ण के अंतिम दान की कहानी सुनाऊंगा। कर्ण की अंतिम परीक्षा और उनकी दानवीरता का यह प्रसंग महाभारत के सबसे भावुक कर देने वाले हिस्सों में से एक है। इसे कर्ण का अंतिम दान कहा जाता है। कुरुक्षेत्र के मैदान में जब अर्जुन और कर्ण के बीच आमना सामना हुआ, तो वह दृश्य अलौकिक था। एक ओर पांडवों के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी अर्जुन थे, जिनका रथ स्वयं भगवान श्री कृष्ण चला रहे थे, जिनके ध्वज पर पवन पुत्र हनुमान विराजमान थे और जिस रथ के पहियों को शेषनाग ने थाम रखा था। और दूसरी ओर अपनी प्रतिज्ञा और मित्रता के लिए लड़ते महादानी अंगराज कर्ण अपने साधारण रथ पर सवार थे। जैसे ही युद्ध प्रारंभ हुआ, दोनों ओर से बाणों की वर्षा होने लगी। अर्जुन ने अपने गांडीव से एक अत्यंत शक्तिशाली बाण छोड़ा। वह बाण सीधे कर्ण के रथ से टकराया और कर्ण का रथ 10 गज पीछे खिसक गया। पांडव सेना में हर्ष की लहर दौड़ गई। अर्जुन को अपनी शक्ति पर गर्व महसूस हुआ। कुछ ही क्षणों में कर्ण ने अपना धनुष उठाया और प्रत्यंचा चढ़ाकर एक तीक्ष्ण बाण छोड़ा। वह बाण अर्जुन के रथ से टकराया। इस बार अर्जुन का भारी भरकम रथ मात्र 2 कदम ही पीछे हटा। जैसे ही रथ पीछे हटा, श्री कृष्ण के मुख से निकला, अद्भुत! वह कर्ण क्या प्रहार किया है। अर्जुन यह सुनकर चकित रह गए। अगले प्रहार में अर्जुन ने फिर कर्ण के रथ को कई गज पीछे धकेल दिया, लेकिन श्री कृष्ण शांत रहे। फिर कर्ण ने प्रहार किया और अर्जुन का रथ फिर से बस 2 कदम ही पीछे हटा। श्री कृष्ण फिर बोले, अति सुंदर, धन्य हो कर्ण। अब अर्जुन का धैर्य जवाब दे गया। उन्होंने श्री कृष्ण से पूछा, हे केशव, मैं देख रहा हूं कि आप पक्षपात कर रहे हैं। मेरे बाणों के वेग से कर्ण का रथ गजों दूर जा रहा है और आप मेरी प्रशंसा नहीं करते। लेकिन कर्ण जब मेरे रथ को जरा सा हिला देता है, तो आप उसके गुणगान करने लगते हैं। क्या मेरी शक्ति उसके सामने कुछ भी नहीं? भगवान श्री कृष्ण मंद मंद मुस्कुराए और बोले, पार्थ, तुम नहीं जानते कि तुम क्या कह रहे हो। जिस रथ पर तुम सवार हो, उस पर तीनों लोकों के स्वामी यानी मैं बैठा हूं। तुम्हारे ध्वज पर स्वयं हनुमान का वास है। इस रथ के पहियों को शेषनाग ने अपने फन पर संभाल रखा है। यदि इस रथ पर हम तीनों का भार ना होता, तो कर्ण के एक ही बाण से यह रथ ब्रह्मांड के दूसरे छोर पर जा गिरता। श्री कृष्ण ने आगे कहा, पार्थ, जिस रथ को हिला पाना स्वयं काल के लिए भी संभव नहीं है, उस रथ को कर्ण ने अपने बाणों से 2 कदम पीछे धकेल दिया। यह उसकी वीरता और प्रचंड पुरुषार्थ का प्रमाण है। इसीलिए मैं उसकी प्रशंसा करने से स्वयं को रोक नहीं पाया। श्री कृष्ण की बात सुनकर अर्जुन को आभास हो गया कि वे जिसे अपनी शक्ति समझ रहे थे, वह वास्तव में भगवान की कृपा थी। श्री कृष्ण ने यह सिद्ध कर दिया कि कर्ण के पास ना तो दैवीय रथ था, ना ही कोई दिव्य सारथी। फिर भी वह अपनी भुजाओं के बल पर भगवान को पीछे धकेलने में भी क्षमता रखता था। यही कारण है कि भगवान श्री कृष्ण ने कर्ण को सच्चा वीर और महारथी की संज्ञा दी थी। कुरुक्षेत्र के युद्ध के 17वें दिन जब कर्ण मृत्युशैया पर थे, अर्जुन के मन में एक प्रश्न बार बार उठ रहा था। अर्जुन ने देखा था कि युद्ध के दौरान भी श्री कृष्ण के मन में कर्ण के प्रति गहरा सम्मान था। अर्जुन ने कहा, केशव, कर्ण अधर्म के पक्ष में लड़ा, फिर भी आप उसका इतना सम्मान क्यों करते हैं? श्री कृष्ण ने कर्ण की दानवीरता के 3 प्रसंग अर्जुन को याद दिलवाए। पहला, अर्जुन देवराज इंद्र के पुत्र थे। इंद्र जानते थे कि जब तक कर्ण के पास उसके जन्मजात कवच और कुंडल हैं, तब तक उसे युद्ध में पराजित करना असंभव है। अपने पुत्र की रक्षा और उसकी विजय सुनिश्चित करने के लिए इंद्र ने एक योजना बनाई। कर्ण का नियम था कि दोपहर के समय जब वह सूर्य देव की उपासना करके जल से निकलता था, उस समय उसके द्वार पर आया कोई भी याचक खाली हाथ नहीं जाता था। इंद्रदेव ने
योजना बनाई कि वह ब्राह्मण के रूप में उसी समय कर्ण से वह कुंडल और कवच दान मांग लेंगे। सूर्यदेव ने कर्ण को पहले ही स्वप्न में आकर सचेत कर दिया था कि इंद्र ब्राह्मण का वेश भरकर उससे कवच और कुंडल मांगने आएंगे, इसलिए वह उन्हें मना कर दे। लेकिन कर्ण ने कहा कि एक दानवीर के रूप में वह अपने प्राण दे सकता है, पर अपने द्वार से किसी को खाली हाथ नहीं भेज सकता। योजना अनुसार इंद्र एक वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण कर कर्ण के पास पहुंचे और दान में उसके कवच व कुंडल मांग लिए। कर्ण यह जानते हुए भी कि सामने स्वयं देवराज इंद्र हैं, बिना किसी हिचकिचाहट के अपने शरीर के चिपके हुए कवच कुंडल को काटकर उन्हें सौंप देता है। श्री कृष्ण ने तब दूसरा प्रसंग सुनाया। एक समय जोरों की बारिश हो रही थी। श्री कृष्ण ब्राह्मण का वेश धारण कर अर्जुन के महल पहुंचे। श्री कृष्ण, जो कि ब्राह्मण वेश में थे, बोले, हे अर्जुन, हमें यज्ञ के लिए तुरंत 2 मन सूखी चंदन की लकड़ी चाहिए। यदि अभी नहीं मिली तो हमारा यज्ञ खंडित हो जाएगा। अर्जुन ने तुरंत अपने सैनिकों को आदेश दिया। सैनिक पूरे राज्य में दौड़े, लेकिन मूसलाधार बारिश के कारण हर तरफ लकड़ी गीली थी। कोई भी सूखी लकड़ी नहीं मिली। अर्जुन ने हाथ जोड़कर क्षमा मांगी और कहा, हे ब्राह्मण, चारों ओर वर्षा हो रही है, सूखी लकड़ी मिलना असंभव है। कृपया वर्षा रुकने की प्रतीक्षा करें। इसके बाद श्री कृष्ण ब्राह्मण वेश में अर्जुन को लेकर कर्ण के पास पहुंचे। वहां भी उन्होंने वही मांग रखी। कर्ण ने भी अपने सेवकों को भेजा, पर उत्तर वही आया कि महाराज, वर्षा के कारण कहीं भी सूखी चंदन लकड़ी उपलब्ध नहीं है। कर्ण एक क्षण के लिए रुके, फिर उन्होंने कुल्हाड़ी स्वयं उठाई और अपने ही महल के चंदन के कीमती खंभों और दरवाजों को काटना शुरू कर दिया। उन्होंने देखते ही देखते सूखी चंदन की लकड़ियों का ढेर लगा दिया और ब्राह्मण से कहा, लीजिए महाराज, अपना यज्ञ पूरा कीजिए। फिर श्री कृष्ण ने अर्जुन को तीसरा प्रसंग याद दिलाया। एक दिन श्री कृष्ण ने अपनी माया से पास ही की 2 पहाड़ियों को शुद्ध सोने में बदल दिया था। उन्होंने अर्जुन को बुलाया और कहा, पार्थ, ये 2 सोने की पहाड़ियां हैं। तुम्हें इन्हें आज सूर्यास्त से पहले गांव वालों में पूरी तरह बांटना है। एक भी कण शेष नहीं रहना चाहिए। अर्जुन बहुत उत्साहित हुए। उन्होंने पूरे गांव को इकट्ठा कर लिया और सोना बांटना शुरू कर दिया। वे स्वयं पहाड़ी पर चढ़ गए और कुल्हाड़ी से सोना काट काट कर लोगों को देने लगे। जैसे जैसे वे सोना बांटते, पहाड़ी का आकार कम होने की बजाय उतना ही बना रहता। दोपहर हो गई। अर्जुन पसीने से तरबतर हो गए, थक कर चूर हो गए, लेकिन पहाड़ी कम नहीं हुई। अर्जुन के मन में यह अहंकार भी आने लगा कि मैं कितना बड़ा दानी हूं, जो इतना सोना बांट रहा हूं। अंत में सूर्यास्त होने को आया और अर्जुन थक कर बैठ गए। उन्होंने हार मान ली और कहा, केशव, यह असंभव है। मैं इसे अकेले नहीं बांट सकता। अब श्री कृष्ण ने कर्ण को बुलाया और वही कार्य सौंपा। उन्होंने कहा, कर्ण, ये 2 सोने की पहाड़ियां हैं, इन्हें गांव वालों में बांट दो। कर्ण ने बिना एक क्षण गंवाए गांव के 2 व्यक्तियों को बुलाया जो वहां से गुजर रहे थे। कर्ण ने उनसे कहा, ये 2 सोने की पहाड़ियां आप दोनों की हैं। आप इन्हें जैसे चाहे आपस में बांट लें या जिसे चाहे उन्हें दे दें। इतना कहकर कर्ण वहां से चल दिए। उन्होंने मुड़कर यह भी नहीं देखा कि वे लोग उस सोने का क्या करेंगे। अर्जुन ने यह तीनों प्रसंग बहुत ही ध्यानपूर्वक सुने, परंतु फिर भी वह संतुष्ट नहीं हुए। श्री कृष्ण जान गए कि केवल शब्दों से अर्जुन को संतुष्ट नहीं किया जा सकता। इसीलिए उन्होंने कर्ण के चरित्र की गहराई दिखाने के लिए एक लीला रची। श्री कृष्ण और अर्जुन वृद्ध ब्राह्मणों का वेश धारण करके उस स्थान पर पहुंचे जहां कर्ण लहूलुहान अवस्था में पड़े थे। सूर्यास्त होने वाला था और कर्ण के जीवन का सूरज भी डूबने को था। श्री कृष्ण ब्राह्मण वेश में चिल्लाने लगे, है कोई जो इस गरीब ब्राह्मण की सहायता करे?
मैंने सुना था कि कर्ण के द्वार से यमराज भी खाली हाथ नहीं जाते, पर यहाँ तो दानवीर स्वयं असहाय पड़ा है। कर्ण ने क्षीण स्वर में कहा, महाराज मैं विवश हूँ, मेरा रथ टूट चुका है, कवच कुंडल पहले ही दान कर चुका हूँ और अब प्राण भी निकलने को है। आप मांगे यदि मैं कुछ कर सका तो मैं अवश्य दान करूंगा। ब्राह्मण ने कहा, मुझे अपनी पुत्री के विवाह के लिए स्वर्ण चाहिए, क्या तुम मुझे स्वर्ण दान करोगे? कर्ण को याद आया कि उनके दांतों में सोने की परत चढ़ी है। उन्होंने पास पड़े एक भारी पत्थर को उठाया और बिना किसी हिचकिचाहट के अपने ही मुंह पर दे मारा। असहनीय पीड़ा हुई, मुंह रक्त से भर गया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने अपने सोने के दांत तोड़कर ब्राह्मण को के आगे रख दिए, लेकिन परीक्षा भी समाप्त नहीं हुई थी। ब्राह्मण रूपी श्री कृष्ण ने मुंह बिगाड़ते हुए कहा, राजन, तुम भूल रहे हो कि मैं एक ब्राह्मण हूं। तुम मुझे यह रक्त से सना हुआ अशुद्ध और झूठा सोना दे रहे हो। इससे पुण्य नहीं पाप लगेगा। क्या यही तुम्हारी दानवीरता है? कर्ण की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन वे पराजय स्वीकार करने वालों में से नहीं थे। वे रेंगते हुए अपने धनुष तक पहुंचे। उनके शरीर में अब इतनी शक्ति नहीं थी कि वे खड़े हो सकें। फिर भी उन्होंने अपनी अंतिम ऊर्जा एकत्रित की और वरुण अस्त्र का संधान किया। उन्होंने भूमि पर बाण चलाया और देखते ही देखते पृथ्वी की कोख से गंगा की एक निर्मल धारा फूट पड़ी। कर्ण ने उस जल से सोने के दांतों को धोया और उन्हें शुद्ध करके पुनः ब्राह्मणों के चरणों में रख दिया। कर्ण की इस अदम्य इच्छा शक्ति और धर्म के प्रति अटूट निष्ठा को देखकर श्री कृष्ण का हृदय भर आया। उन्होंने अपना ब्राह्मण रूप तुरंत त्याग दिया और साक्षात चतुर्भुज विष्णु के रूप में प्रकट हुए। श्री कृष्ण ने कहा, कर्ण, आज तुमने दानवीरता की परिभाषा ही बदल दी। संसार में योद्धा तो बहुत हुए, पर तुम जैसा दाता ना कभी हुआ है, ना कभी होगा। जब तक यह संसार रहेगा, दानवीर शब्द के साथ तुम्हारा नाम सदैव जुड़ा रहेगा। मांगो, आज मैं तुम्हें वह सब देने को तैयार हूं जो तुम चाहो। कर्ण ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, यदि आप प्रसन्न हैं तो बस इतना वरदान दीजिए कि अगले जन्म में मेरा जन्म फिर से इसी तरह के संघर्षों में हो, ताकि मैं फिर से आपके चरणों की भक्ति और धर्म की परीक्षा में खरा उतर सकूं। लोक कथाओं के अनुसार कर्ण ने एक और इच्छा प्रकट की थी। उन्होंने कहा था कि उनकी मृत्यु के बाद उनका अंतिम संस्कार किसी पाप मुक्त भूमि पर हो। श्री कृष्ण ने कर्ण की अंतिम इच्छा को स्वीकार कर लिया, लेकिन जब उन्होंने पूरी पृथ्वी पर ऐसी जगह खोजी जो पाप मुक्त हो और जहां पहले कभी किसी का दाह संस्कार ना हुआ हो, तो उन्हें ऐसी कोई जगह नहीं मिली। मान्यताओं के अनुसार भगवान ने देखा कि पृथ्वी के हर हिस्से पर कभी ना कभी कोई ना कोई पाप या मृत्यु की घटना हुई है। क्योंकि भगवान अपने वचन से बंधे हुए थे, इसलिए उन्होंने अपना विराट रूप धारण किया और कर्ण का पार्थिव शरीर अपनी हथेली पर रखकर वहीं उनका अंतिम संस्कार संपन्न किया। श्री कृष्ण की हथेली से अधिक पवित्र और निष्पाप स्थान पूरे ब्रह्मांड में और कोई नहीं हो सकता था। यह इस बात का भी प्रतीक था कि कर्ण का स्थान संसार की भूमि से भी ऊपर स्वयं ईश्वर के हाथों में है। यह कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, लाइक करें व चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट्स बॉक्स में लिखें, जय श्री कृष्ण।